एक ही दिन में कमाए 50% का रिटर्न। कहने में कितना इजी लग रहा है, लेकिन उतना ही मुश्किल है। इसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। खैर उतना भी मुश्किल नहीं है, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है? इंट्राडे का मतलब होता है विद इन अ डे, मतलब विद इन अ मार्केट डे। मार्केट शुरू होता है सुबह 9:15 को और क्लोज होता है 3:30 को। तो 9:15 से लेकर के 3:30 के बीच में जो ट्रेड आप लेते हो दैट इज कॉल्ड इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में लोग इतना ज़्यादा पैसा कैसे बनाते हैं वो भी समझ लीजिए आप। इंट्राडे ट्रेडिंग तो प्योर स्पेक्यूलेशन है, क्योंकि एक दिन के अंदर तो आप कोई एनालिसिस कर नहीं सकते। स्पेक्यूलेट ही करते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा, और काफ़ी सारे हद तक जो है न्यूज़ पे ऊपर बेस्ड होता है। तो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग है और स्पेक्यूलेशन है प्योरली, और कुछ भी नहीं। तो अगर आपने सही स्पेक्यूलेट कर लिया तो आप अच्छा पैसा बनाओगे, गलत कर लिया तो आप अच्छा खासा पैसा लूज भी करोगे। अब इसमें एक और चीज़ होती है कि जो लोग इतना ज़्यादा करते क्यों है इंट्राडे ट्रेडिंग में। 50% रिटर्न की बात मैंने क्यों किया? देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि जो आपका ब्रोकर है वो जो है आपको मार्जिन प्रोवाइड करता है। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन का मतलब होता है कि आप जैसे ब्रोकर ने कहा कि मैं 20% मार्जिन दूंगा, तो आप सिर्फ 20% अमाउंट लेकर के आइए। जैसे 1 लाख का ट्रेड करना है तो उसका 20% से 20,000 रुपये आप लेकर के आइए, बाकी का 80,000 जो है मार्जिन में ट्रेड हो जाएगा। इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल सिंपल सा लेते हैं। मार्जिन में बेसिकली क्या होता है कि बाकी का जो 80% अमाउंट है वो ब्रोकर आपको एज अ लोन प्रोवाइड करता है। अब इसमें ब्रोकर का क्या फ़ायदा है? ब्रोकर का फ़ायदा ये है कि जब आप बड़े अमाउंट का ट्रेड लोगे तो ब्रोकर की ब्रोकरेज भी ज़्यादा होगी। खैर अभी हम बात करते हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ द डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं उनमें जो है 20 रुपीज़ का कैप लगा हुआ है कि मैक्सिमम ब्रोकरेज 20 रुपीज़ होगा, बट स्टिल मैक्सिमम लिमिट तो वो चाहेगा ना कि हमारा जो हिट हो जाए। तो उसमें बस इतना ही फ़ायदा है कि उनको ब्रोकरेज ज़्यादा मिलेगी, बट वो जो लोन है वो सिर्फ एक दिन के लिए देते हैं, शाम को उनको अपना पैसा वापस चाहिए। अब नॉर्मली ब्रोकर्स का जो है स्क्वायर ऑफ टाइमिंग थोड़ा सा पहले होता है, 3:30 को मार्केट क्लोज होता है, 3:30 से पहले वो कहते हैं कि हमारा पैसा वापस दे दो। तो जीरोधा की बात करूँ तो जीरोधा में 3:20 का जो है टाइमिंग है स्क्वायर ऑफ का, तो 3:20 से पहले आपको जो है अपनी पोजीशन क्लियर करनी पड़ेगी और उनका पैसा उनको लौटाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लौटाते हो तो जीरोधा खुद ब खुद आपकी पोजीशन क्लियर कर देगा और अपना पैसा ले लेगा। अब इसके बदले में वो जो है आपसे 50 रुपये एक्स्ट्रा भी चार्ज करेगा, क्योंकि उसने आपके लिए काम किया। तो अगर आपको 50 रुपये अपने बचाने हैं तो 3:20 से पहले एग्जिट कर लो। ये है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज आपकी 10,000 रुपये की कैपिटल है, ठीक है, 10,000 रुपये की कैपिटल है। अब आपको ब्रोकर ने दे दिया 20% मार्जिन, तो मतलब कितना 20% मतलब 50,000 रुपये। तो बाकी का जो 40,000 रुपये है वो ब्रोकर ने आपको लोन दे दिया। अब आप जो है 50,000 रुपये का ट्रेड ले सकते हो। अब लेट्स सपोज आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी और आपने जो है जैसा सोचा मार्केट वैसा ही गया, आपने जो स्टॉक खरीदा वो ऊपर ही गया, आपने 10% प्रॉफिट बना लिया। तो 50,000 का 10% मतलब 5,000 रुपये। लेकिन क्या आपने 10% प्रॉफिट बनाया है? नहीं, क्योंकि बाकी का पैसा तो ब्रोकर ने लगाया था। आपका 50,000 तो था ही नहीं, आपने तो सिर्फ 10,000 लगाया था। तो आपके 10,000 में से 5,000 बनाया, मतलब आपका ये 50% प्रॉफिट है, ना कि 10%। तो कहने में तो 10% लगा। अब इसमें ब्रोकर का फायदा क्या है कि ब्रोकर को ब्रोकरेज मिलेगी 50,000 पे। अगर ब्रोकर ने 40,000 नहीं दिया होता तो आप सिर्फ 10,000 का ट्रेड करते तो 10,000 रुपये ब्रोकरेज मिलती ब्रोकर को, लेकिन अब 50,000 रुपये ब्रोकरेज मिलेगी और उसका पैसा तो सेफ है ही। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या कहते हैं कि लेट्स सपोज आपको 10% लॉस हो गया। 10% तो खैर छोटी बात है, लेकिन लेट्स सपोज आपको 10,000 का लॉस होगा तो ब्रोकर क्या करेगा? आपके पैसे डूब जाएंगे, वो पैसे आपका पोजीशन जो है खत्म कर देगा और अपने पैसे वापस ले लेगा, आपका पोजीशन एग्जिट मार देगा। उसे अपने पैसे से मतलब है। तो इसमें ये लॉस भी है, आपकी कैपिटल खोने का लॉस है। आप हमने जैसा बोला कि आपने जो है 10% प्रॉफिट बनाया, सेम एग्जाम्पल में अगर आपने 10% लॉस कमाया होता तो आपका जो है 50,000 का 10% 5,000 रुपये लॉस हो जाता। तो यहाँ 5,000 रुपये लॉस मतलब आपकी कैपिटल 10,000 में से 5,000 लॉस, मतलब 50% कैपिटल वाइप ऑफ। वही 10% की जगह अगर 20% लॉस हो जा रहा है तो 50,000 का 20% मतलब 10,000 रुपये लॉस हो गया। अब 10,000 लॉस मतलब आपकी तो पूरी कैपिटल ही खत्म हो गई। अगले दिन क्या करोगे आप? अगर 20% से थोड़ा सा ज़्यादा लॉस होता है, 25% लॉस हो जाता है, तब क्या करोगे? फिर तो आपको जो है घर से पैसे ला करके देने पड़ेंगे। आपका जो है 5,000 रुपये आपको और एक्स्ट्रा ला के देने पड़ेंगे। तो वो खतरनाक पोजीशन हो जाती है, मतलब 5,000 नहीं 2,500 सॉरी। तो पोजीशन खतरनाक हो जाती है, इसलिए इंट्राडे बहुत खतरनाक है। लेकिन अगर आपको सीखना है तो देखो, छोटे छोटे स्टॉक्स, एक एक दो दो स्टॉक पे इंट्राडे शुरू कीजिए, छोटी छोटी ब्रोकरेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सीखने के लिए। मैं बोलूँगा नहीं करने के लिए, क्योंकि मैंने कई बार प्रॉफिट कमाया हुआ है इंट्राडे पे। बट दिक्कत ये है कि आप अगर 10 ट्रेड में प्रॉफिट कमाते हो ना, तो 10 ट्रेड में आप लॉस भी खाते हो। तो एट द एंड आप इक्वल हो जाते हो। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इंट्राडे में पैसे बनाए हुए हैं, जो बनाते हैं वो किसी दिन लॉस भी हो जाता है। तो डिसिप्लिन वाला खेल है इंट्राडे, बहुत रिस्की है।
तो दूर रहो। बट खैर आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही दिन में आपने जो है ट्रेड लिया और पोजीशन जो है स्क्वायर ऑफ कर दी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। हिट द लाइक बटन अगर पसंद आया हो, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और कोई सवाल है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और या सवाल पूछोगे तो उसका जवाब देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना, सो दैट कि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए, और नोटिफिकेशन भी दबाना पड़ेगा। ओके।